नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के जियोग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों हम लोग ने पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग पेपर 2 यानी इंडियन जियोग्राफी के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी इसके बाद एक और क्वेश्चन हमें बच जाएगा जो हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कौन सा जो टॉपिक है कौन सा क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रेजेंट ए क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम ऑफ द ट्राइबल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के जनजातीय क्षेत्रों की कुशल योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो ट्राइबल एरिया है इंडिया में, ट्राइबल रीजन है, उनमें जो वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उनका मूल्यांकन करना है। यानी गवर्नमेंट स्कीम का नाम आपको बताना है, फिर गवर्नमेंट स्कीम से क्या ट्राइबल एरिया की जो लाइफ की क्वालिटी है, उनकी इकोनॉमी है या जो भी सोशल स्टेटस है, क्या उनका उसमें चेंजेज आए हैं और कितना हद तक चेंजेज आए हैं, उसका एवेल्युएशन करना है, उनका मूल्यांकन करना है। किसका? गवर्नमेंट स्कीम का, वेलफेयर स्कीम का। तो दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे दोस्तों हर आंसर में आप 3 पार्ट में आप आंसर देते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ट्राइबल एरिया के थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करेंगे। जैसे ट्राइबल होती क्या है। तो दोस्तों जो सबसे पहले प्रिमिटिव हैबिटेट जो है लैंड का, यानी कि जो जंगल है उसके सबसे पुराने यानी सबसे स्टार्टिंग में जो बंदे वहाँ पर रहते हैं उसको ट्राइब्स बोलते हैं। और मेंबर ऑफ ईच ट्राइब, यानी जो ट्राइब के मेंबर होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं किनशिप से। एक किनशिप के जो मेंबर्स होंगे वो एक ट्राइब होगा, ठीक है। तो और ट्राइबल जो जनरली रहते हैं वो हिल एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और रिमोट लोकेशन रहते हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो इनएक्सेसिबल हो मेन जो स्ट्रीम है उनसे। तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया रहते हैं। तो कुछ ट्राइबल एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन ट्राइब्स को देख लेते हैं। तो कल्चरली यदि देखें ट्राइब्स का तो डिफरेंट है मेन स्ट्रीम सोसाइटी। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जैसे हिंदूज हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गए, सिख हो गए, इनसे क्या होगा, अलग ही कल्चर इनका होगा ट्राइबल एरिया का। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है। फिर देखो इसमें कास्ट सिस्टम नहीं होता है ट्राइबल एरिया में, लेकिन कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, डिफरेंसेस होते हैं उनमें एग्जिस्ट, लेकिन कास्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं है ट्राइबल पीपल में। फिर देखो वो प्रैक्टिस क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं। इसको बीवेयर भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। यानी कि स्लैश बर्न ये कल्टीवेशन, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, उसको जलाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। फिर देखो और क्या प्रैक्टिस करते हैं, हंटर एंड गैदरिंग भी प्रैक्टिस करते हैं, नोमैडिक भी होते हैं, घूमंतु होती हैं, घूम घूम के वो खेती करते हैं, घूम घूम के पशुपालन करते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। फिर देखो उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है उनके कल्चर या लिटरेचर का, लेकिन वो कस्टम और ओरल जो ट्रेडिशन है उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं। बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किए हुए हैं जो उनके कस्टम और ट्रेडिशन है और उनको जनरेशन पास करते हैं, लेकिन हालांकि उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये है ट्राइबल पीपल जो इंडिया के उनके। फिर देखो ट्राइबल एरिया की बात करें तो इंडिया में ट्राइबल एरिया सभी जगह है, लगभग में सब जगह ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी परसेंटेज ज़्यादा होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो टोटल परसेंटेज आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा वहाँ पे ट्राइबल पीपल ही हैं, लेकिन कुछ स्टेट में परसेंटेज 8 to 9% है। फिर भी टोटल नंबर आप देखें तो ट्राइबल का आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल लोग यहाँ पे देखने मिलेंगे टोटल नंबर के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इसमें ट्राइबल पीपल नहीं पाए जाते हैं अभी के जो सेंसस है 2011 के अकॉर्डिंग। फिर देखो ट्राइबल कम्युनिटी की वेलफेयर की जो पूछा है एक्चुअली क्वेश्चन में, तो वेलफेयर की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चला रखे हैं। जैसे पहला मान लो 1987 में ट्राइफेड चला गया था। ट्राइफेड स्कीम से, ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके थ्रू क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटी की जो गुड्स होते हैं जो फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं, जैसे महुआ हो गया या
हनी हो गया, जो उनके प्रोडक्ट होते हैं उनको एक मार्केट में पूरे विलेज पूरे इंडिया में उसको सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगी, उनकी जो लाइवलीहुड है वो इंक्रीज होती है ट्राइफेड के थ्रू। ये ऑनलाइन सिस्टम, इसमें आप रजिस्टर करोगे और अपना प्रोडक्ट जो ट्राइबल एरिया के जो फॉरेस्ट से मिलते हैं वो पूरे इंडिया में आप इसको सेल करोगे। इससे क्या होगी, अच्छी यहाँ पे आपको कीमत मिलती है ट्राइफेड से। तो कुछ लाइवलीहुड इनमें चेंज हुआ है, बहुत सारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हुए ट्राइबल का ट्राइफेड से चेंज हुआ है। तो पहला गवर्नमेंट की स्कीम है। फिर देखो दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्कीम है, पेसा एक्ट 1996 में लाया गया था। जो पंचायत राज थे, जो डिसेंट्रलाइजेशन जब हुआ था पावर का, मान लो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर हुआ था वो भी एक्सटेंशन किया गया, पंचायत राज एक्सटेंशन। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे वहाँ पे यदि पॉपुलेशन ट्राइबल की पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो विलेज में वहाँ पे रिजर्वेशन होगा, पंचायत जो वहाँ पे सरपंच होंगे वो ट्राइबल पीपल होंगे। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पे लाए गए। इससे पॉलिटिकली जो अपग्रेडेशन या पॉलिटिकली आप बोल सकते हो कि बेनिफिट मिला है पेसा एक्ट से 1996 से। तो दूसरा गवर्नमेंट का स्कीम इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में लाया गया था। इसमें ओनरशिप और कुछ पावर दिए गए थे फॉरेस्ट के अंदर, यानी फॉरेस्ट जो होंगी उसकी ओनरशिप ट्राइबल की कम्युनिटी को दी जाएगी, ऐसा इसमें प्रोविज़न किया गया था। फिर अगला जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसमें क्या 400 से ज़्यादा ऐसे स्कूल बनाने के प्रोविज़न रखा गया 2022 तक। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन को अच्छे से अवेल कर पाए और जॉब में भी रिजर्वेशन अच्छे अवेल कर पाए। इसके लिए क्या होंगे, बेसिक जो एजुकेशन होगी जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें उनकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ाने के लिए ट्राइबल स्टूडेंट का, उसके लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का खोलने का प्रोविज़न रखा गया है। तो इससे लिटरेसी रेट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ट्राइबल पीपल में ज़्यादा हो, उसके लिए यहाँ पे टारगेट किया गया इस स्कीम के थ्रू। फिर देखो अगला जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, वन धन विकास केंद्र और वन बंधु कल्याण योजना। ये 2014 में चलाया गया था। देखो वन धन विकास केंद्र के तहत क्या होंगे, मैकेनिज्म है कि मार्केटिंग का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, जैसे महुआ हो गया या हनी हो गया, जो भी उनके फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। जैसे वीट और राइस की मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, वैसे ही माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, ऐसा वन धन विकास केंद्र के द्वारा प्रोविजन रखा गया। फिर वन बंधु कल्याण योजना, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ट्राइबल एरिया की रखी गई। होलिस्टिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लिटरेसी और हेल्थ का सब कुछ डेवलपमेंट इसमें इस योजना के तहत अपग्रेड करने की कोशिश की गई इस स्कीम के तहत। फिर देखो अगला जो लिटरेसी बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिश द आश्रम स्कूल इन ट्राइबल एरिया, वन बंधु कल्याण, अच्छा ये तो आश्रम ट्राइबल एरिया। इसमें क्या है कि जैसे लिटरेसी रेट वहाँ पे बढ़े और जो ड्रॉप आउट ट्राइबल पीपल का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको घटाने के लिए एक आश्रम स्कूल ट्राइबल एरिया में ओपन करने के भी ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट की स्कीम जो ट्राइबल एरिया में चलाए जा रहे हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, उसके थ्रू जो लाइवलीहुड है या जो इकोनॉमिक है स्टेटस है ट्राइबल पीपल को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि क्रिटिकल इवेल्युएट करना है। देखो अभी तो हम लोग देख लिए क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन क्या इस जो स्कीम चलाए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव कितनी हद तक फुलफिल किए हैं और क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ट्राइबल पीपल का कितना हद तक सही हुआ है, उसको हम लोग को इवेल्युएट करना है। तो देखो अब यदि पॉलिसीज़ की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, पैसे गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा नहीं लगाती है इस जो स्कीम में जितनी ज़रूरत है।
क्योंकि वन बंधु कल्याण योजना की बात करें तो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए चलाए गए थे ट्राइबल एरिया में, 2014 में स्टार्ट किए गए थे। लेकिन इसके पैसे की बात करें तो सिर्फ 100 और 100 करोड़ 2014-15 में प्रोविजन रखा गया था, 200 करोड़ 2015-16 में प्रोविजन रखा गया था इस स्कीम पे। अब बताओ पूरे इंडिया में 100 करोड़ या 200 करोड़ ट्राइबल एरिया में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी ऑब्जेक्टिव है उनके, उसको मीट करने के लिए इतनी कम रकम क्या है वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगा। तो ये एक फ्लॉ है, एक तरह से आप इवैल्यूएट करोगे कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके पॉलिसीज़ में। फिर देखो लिटरेसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, डिस्पाइट आप देखोगे एकलव्य और आश्रम स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं प्राइमरी स्कूल में वो डिक्लाइन कर रहे हैं। 2013-14 में एक इंडेक्स के थ्रू 113.2 इंडेक्स में यहाँ पे क्राइटेरिया इतना था, लेकिन 2015-16 में जब इवैल्यूएट किया गया तो 109.4 रह गया। तो ड्रॉप आउट जो रेट है ट्राइबल स्टूडेंट का प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में बहुत ही अलार्मिंग लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं जो स्कीम चलाए जा रहे हैं लिटरेसी रेट या एजुकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए वो क्या है, गड़बड़ है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रिपोर्ट दे सकते हैं कि ट्राइबल का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ही अलार्मिंग लेवल पे है। फिर देखो जो फॉरेस्ट राइट दिए गए थे वहाँ पे ट्राइबल पीपल का, वो भी यहाँ पे अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम ट्राइबल का सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग ही डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। अब डेवलपमेंट यदि होता है रिमोट एरिया में या माइनिंग होती है फॉरेस्ट एरिया में या इंक्रोचमेंट होता है फॉरेस्ट एरिया का, तो उनके जो हैबिटेट हैं, जो जगह है वो लॉस होती है और फिर ट्राइबल एरिया का डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो डैम यदि क्रिएट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट सबमर्ज होती है, माइनिंग हो रही है तो फॉरेस्ट वहाँ पे घट रहे हैं, उनकी जो लैंड है वो इंक्रोच हो रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया को हो रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उनके हैबिटेट को इंक्रोचमेंट हो रही है, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो पॉलिसी में आप फ्लॉ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखो फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं, पीडीएस सिस्टम भी अच्छे से इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखोगे तो ट्राइबल जो सोसाइटीज़ हैं वो अदर सोसाइटी जैसे हिंदूज़ या जो भी जैन सोसाइटीज़ हैं उनके कंपेयर में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है ट्राइबल सोसाइटी, और उनके फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट देखोगे तो अदर सोसाइटी के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ही ज़्यादा है, हाई एनीमिया पाए जाते हैं ट्राइबल वुमेन में जो एग्रीकल्चर का काम करती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, फूड का प्रॉब्लम है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम चला रही है वेलफेयर स्कीम वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी टारगेट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ट्राइबल पीपल का वो इंक्रीज नहीं हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है। तो ये सारे आप इवैल्यूएट कर सकते हो गवर्नमेंट की स्कीम का। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग वेलफेयर स्कीम जो ट्राइबल रीजन के बारे में डिस्कस किए हैं और उसको इवैल्यूएट किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि कुछ पॉइंट को आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या किसी पॉइंट को आप इसमें रिमूव करना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं या वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके हमें प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद 2019 का जो यूपीपीसीएस के ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।